हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीना और स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल मीना जी रियल ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। अभी 12 बज रहे हैं दोपहर के। तो अभी मैं सुबह का नाश्ता वगैरह बना ली हूँ। अभी ये मैं बिस्तर सरिया रही हूँ, बेडशीट लगा रही हूँ। तो इसके नीचे मेरे पास गद्दा नहीं है, तो हम देसी तरीके वाला बिस्तर यूज करते हैं। मैं हाथ से बनाई हूँ दुपटे, मतलब लेवा बनाई हूँ। हमारे गांव में लेवा इसको बोलते हैं, कहीं पे बिछाने बोलते हैं। तो ये मैं घर में ही बनाई हूँ हाथ से। जो हमारे बच्चों के छोटे कपड़े और जो हमारे साड़ियाँ वगैरह रहता है, उसी का मैं बनाई हुई हूँ। तो उसको नीचे बिछा देती हूँ, तो उसके ऊपर बेडशीट बिछा देती हूँ, क्योंकि वो मोटा रहता है। अगर गंदा हो जाता है तो धोने को बार बार नहीं होता है, इसके लिए इसके ऊपर मैं बेडशीट बिछा देती हूँ। तो मुझे धोने में बहुत ही आसानी होता है। बेडशीट धो देती हूँ तो वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो अभी मैं वही बिछा रही थी। पहले वाली मैं बेडशीट निकाल दी हूँ धोने के लिए। सुबह ही उसको मैं धो दी हूँ और इसको मैं अभी बिछा दी हूँ। क्योंकि बच्चा है हमारा छोटा सा, तो कुत्ता रहता है, तो बहुत ही जल्दी बिछाने गंदे हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं बेडशीट पे बिछा देती हूँ, नहीं तो बेडशीट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये बिछाने बिछाती हूँ जो लेवा रहता है उसको। तो बेडशीट इसलिए मैं बिछाती हूँ क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इस पे कूदते फांदते रहते हैं तो गंदा हो जाता है जल्दी। अभी चल रहा है बारिश का मौसम, तो रोज़ रोज़ धोने को नहीं होता है। तो इसके लिए मैं बेडशीट बिछा देती हूँ ताकि ज़्यादा गंदा ना हो। ये बेडशीट हल्की होती है, तो इसको धो देते हैं तो एक दो दिन में सूख जाती है। क्योंकि यहाँ 2-3 महीने तक बारिश लगातार होती है और धूप ज़्यादा नहीं होता है। तो अभी 1 महीने पहले से ही चालू हो गई है, अभी 2 महीने तक तो पूरा बारिश ही होने वाली है। तो कपड़े सूखने का बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो ये मैं कल का कपड़ा धोई हुई थी, तो कल सुबह ही धोई थी, तो कल पूरा दिन सूखा और रात भर मैं छोड़ दी थी। और अभी मैं निकाली हूँ तो अभी जाकर ये सूखे हुए हैं, क्योंकि हवा चल रहा था तो सूख गया। नहीं तो बारिश हो ही रहती बस तो नहीं सूखता। तो इसको मैं निकाल ली हूँ और इसको चपात कर मैं रख रही हूँ। क्योंकि ऐसे रख दूँगी तो बच्चे आएंगे तो इधर उधर छीट देंगे, फिर से गंदे हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं सभी काम कर ली हूँ। सुबह का नाश्ता और झाड़ू पोछा सब भी, बर्तन वगैरह सब कर ली हूँ मैं सुबह का। और दाल भी मैं बना ली हूँ। सुबह में नाश्ते में मैं सब्जी रोटी बनाई थी और दाल भी बना ली थी। तो बच्चों को टिफ़िन वगैरह दे दी हूँ, हस्बैंड भी नाश्ता करके चले गए हैं। तो फिर मैं ये कपड़े वाला काम मैं सोची अभी चपत लेती हूँ। फिर मेरे छोटे बेटे को भी लाना जाना है, क्योंकि वो जाता है आंगनबाड़ी में, तो उसे हम इसके पापा छोड़ देते हैं और हमको जाना लाना पड़ता है। क्योंकि उनको टाइम नहीं रहता है। आते हैं वो 2 बजे, इसका छुट्टी हो जाता है 1:30 बजे। तो अभी मैं ये कपड़े समेट कर उसको जाऊंगी, लेकर आऊँगी। तो आंगनबाड़ी पास में ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं चली जाती हूँ, लेकर आ जाती हूँ उसको। तो यहाँ पे सभी कपड़े हो गए हैं चपत कर, फिर इसको मैं रख देती हूँ इसके अंदर। तो बहुत सारे कपड़े भरे हुए हैं। बाकी कपड़े मैं बगल में ऊपर भी टांग कर रखी हूँ, साड़ियाँ और जैसे बच्चों का यूनिफॉर्म रहता है वाइट वाला, तो उसको मैं ऊपर ही टांग दी हूँ। क्योंकि उनका यूनिफॉर्म रहता है तो वो हम ऐसे चपत कर अंदर रख देते हैं तो चुंगरा चुंगरा सा हो जाता है, तो रोज़ हमें इस्त्री करना पड़ता है। मैं धोती हूँ तभी करती हूँ, और उसके पहले नहीं करती हूँ। रोज़ का रोज़ कौन करेगा, इसके लिए मैं ऊपर टांग देती हूँ। आती हैं सभी तो निकाल कर मैं जो मैं डांडी बांधी हूँ उसी पे टांग देती हूँ। फिर सुबह वो पहन कर चली जाती हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं सुबह में दाल बनाई थी, तो उसको मैं फ्राई कर रही हूँ टमाटर प्याज मिर्चा लहसुन और धनिया पत्ता से। तो ये सभी मैं काट ली हूँ। और ये मैं आने के बाद, बच्चे को लाने के बाद में मैं ये सभी काट कर रखी थी, क्योंकि उसको मैं गई थी लेकर आई थी। तो अभी मैं लेकर आकर तो फिर यहाँ पे मैं ये दाल फ्राई कर रही हूँ। चावल भी हमें बनाना है, तो अभी हमारा चावल भी ख़त्म हो गया है। तो अभी हस्बैंड लेकर आएंगे मार्केट से, तो फिर मैं चावल बनाऊंगी। ये दाल, तब तक मैं सोची कि दाल फ्राई कर दूं। तो यहाँ पे मैं प्याज और टमाटर भूज ली हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी और वही रेगुलर के मसाले। हल्दी थोड़ा मैं डाल देती हूँ, नमक हल्दी तो वैसे भी मैं दाल में डाली हुई थी, तो मैं सोची थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट अलग ही आता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाली हूँ
और लाल मिर्ची पाउडर डाली हूँ और सभी को मैं भूज लूँगी। तो मसाला पकने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें दाल डाल देती हूँ, जो मैं पकाई हुई हूँ दाल, तो वही मैं थोड़ा 2 कलछल डाल देती हूँ, तो ये मसाले अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पे मैं दाल को डाल देती हूँ। तो अभी मैं पका लूँगी मसालों में अच्छे से, मसालों को इस दाल में। पानी डालूँगी तो फिर इसका टेस्ट बदल जाता है। अगर मसालों को पकाना है तो जो हम दाल बनाए रहते हैं उसी दाल को डालें तो मसाले अच्छे से पक जाते हैं। तो मैं तो दाल ही डालती हूँ, पानी में नहीं डालती हूँ बिल्कुल भी इसमें, क्योंकि इसका जो दाल का टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पे दाल को डालकर मैं अच्छे से पका ली हूँ, मसाले भी हमारे अच्छे से पक गए हैं। यहाँ पे मैं डाल दी हूँ धनिया पत्ता, और अभी मैं जो बनाई हुई दाल है उसको मैं इसमें पलट दूँगी। तो टमाटर को थोड़ा सा मैं मसल रही हूँ इसलिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता है। थोड़ा इसको मसल दे तो बारीक हो जाता है तो अच्छा लगता है खाने में। और अभी मैं अच्छे से मसल दी हूँ टमाटर को। अभी मैं इसमें दाल को डाल देती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे चावल लेकर, वही पीछे में वो मैं बोली कि खोल दो ये जो गोनी है चावल की, तो यहाँ पे वही खोल दिए हैं। यहाँ पे मैं तो चावल को मैं बना लेती हूँ। तो कुकर को मैं धो ली थी थोड़ा सा, उसी कुकर में मैं दाल चावल को भी बना रही हूँ जिसमें मैं दाल बनाई थी। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ वैसे, क्योंकि चावल अच्छे हैं, इसमें कोई कचड़ा वगैरह या फिर कोई मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं रहता, बहुत ही साफ चावल रहता है। इसके लिए मैं डायरेक्ट इसको लेकर बना रही हूँ। और मैं देख भी ली थी कि कुछ है तो नहीं चावल में, तो कुछ भी नहीं था। फिर मैं इसको 2-3 पानी से अच्छे से धो ली हूँ और यहाँ पे पानी डालकर मैं रख दूँगी पकने के लिए। तो आज हमारा लंच में दाल चावल और सुबह में बनाई थी पालक और आलू की सब्जी, तो सब्जी थी। फिर यहाँ हम लोग खाना पीना खाकर और फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को। तो यहाँ पे मैं भूज रही हूँ चने। तो बारिश का मौसम चल रहा है तो शाम को चने खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं भूज रही हूँ चने। तो चने को मैं थोड़ा सा हल्दी और नमक और पानी में हल्का सा पानी डालकर उसको मैं थोड़ा सा भिगा ली थी चने को, और उसको थोड़ी देर के लिए मैं 10 मिनट के लिए रख दी थी। उसके बाद में मैं कढ़ाई में डाली हूँ नमक। तो ये जो हम यूज करते हैं सब्जी वगैरह दाल वगैरह में डालते हैं नमक, वही नमक है। तो यहाँ पे मैं नमक में ही भूज रही हूँ चने को। तो देख सकते हैं एकदम बाजार के जैसे चने फूट रहे हैं, और लाइट भी चली गई है तो थोड़ा अंधेरा हो गया है। और बहुत ही अच्छे भूज जाते हैं चने घर में ही, तो मैं घर में ही भूज लेती हूँ। और मैं थोड़ा ज़्यादा ही भूज कर रख लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी शाम का खाने का मन करता है ना, तो शाम को हम खाते हैं। तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही भूजी हूँ, पूरा मैं रिकॉर्ड नहीं करी हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसके लिए मैं थोड़ा ही रिकॉर्ड करी हूँ। तो ऐसे ही मैं सभी चने को भूज लेती हूँ। और अगर आप भी भूजना चाहते हैं घर पे चने तो इस तरीके से भूज सकते हैं। मैं यकीन के साथ आप लोगों को बताती हूँ कि ये घर पे बाजार के जैसे भुन जाते हैं चने नमक में। और नमक लग भी जाता है तो कोई बात नहीं, नमक तो हम खाते हैं और टेस्ट में अच्छा लगता है। तो जब हल्दी मिलाते हैं तो उसमें ज़्यादा नमक न डालें या बिल्कुल ही न डालें, हल्दी और पानी से चने को करमो लें और उसके बाद में नमक में भूज ले तो नमक थोड़ा उसमें लग जाता है, और ज़्यादा लग जाता है तो उसको बाद में निकाल सकते हैं आप, जो एक्स्ट्रा नमक रहता है। तो यहाँ पे मैं सभी चने को इसी तरह भूज लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं सभी चने को भूज ली हूँ, आपको मैं दिखा भी रही हूँ आप लोगों को कि देखो कितने अच्छे से फूटे हुए चने हैं। तो हम मार्केट से चने लाते हैं तो बहुत ही महंगा मिलता है, तो इस तरीके से घर में ही भूज लें। और देख सकते हैं मैं सभी चने को यहाँ सूप में लेकर और हाथ से मसल कर इसको देख सकते हैं कितने अच्छे फूटे हुए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
और हाँ फ्रेंड्स, लाइक भी कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।